ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नेक्स्ट फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। हायर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहले हमने क्या डिस्कस किया था? न्यूक्लियर चार्ज क्या बुलाई होती है? मैं यस सर। क्या कहा था? न्यूक्लियर चार्ज क्या है? न्यूक्लियस पर मौजूद चार्ज। एक्चुअली किस मजबूत चीज को? चार्ज होते हैं। प्रोटॉन की तादाद। न्यूक्लियस में जितने न्यूक्लियस पर। प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन की तादाद जितनी ज्यादा होगी उतना न्यूक्लियर चार्ज भी एटम के ऊपर हम क्या कहेंगे? ज्यादा हो। ज्यादा होगा। अब प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज प्रोटॉन होता है? नेगेटिव। या प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों के लिए अट्रैक्शन बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जितनी अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगी ना इलेक्ट्रॉनों के लिए, उतनी एनर्जी ज्यादा खारिज होगी। सिंपल सी बात। आने वाले इलेक्ट्रॉनों के लिए जी सर। जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतनी एनर्जी ज्यादा खारिज होगी, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उतनी ज्यादा होगी। क्लियर है बात? तो ज्यादा। अब ये यस सर। देख रहे हैं, मैं जो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ ये है ब्रोमीन। अब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी या ये पहला पोटाशियम इसकी ज्यादा होगी? इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी पोटाशियम की, या इसी पीरियड के आखिर में ब्रोमीन की? देखो जरा, न्यूक्लियर चार्ज किस पे ज्यादा है? प्रोटॉन किसके पास ज्यादा होंगे? नए शेल का इजाफा नहीं हो रहा इस पूरे पीरियड के अंदर। सो ब्रोमीन की ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी या पोटाशियम की? ब्रोमीन की। ब्रोमीन की। एक्सीलेंट। नेक्स्ट फैक्टर हम पढ़ लेते हैं अगला, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हाफ filled and fully filled subshells are stable, hence lower electron affinity. Half filled and fully filled, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड नोबल गैसेस। नाइट्रोजन को देख लेते हैं। ये है जी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखें, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पी के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन, पी के तीन डीजेनरेट तीन ऑर्बिटल इलेक्ट होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ये हाफ फील्ड हो गया। अब इस ये एक स्टेबल फॉर्म, हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के टॉपिक के अंदर पढ़ चुके हैं। हाफ फील्ड होना सब शेल का या कंप्लीटली फील्ड होना, ये एक स्टेबल फॉर्म। अब चौथा इलेक्ट्रॉन यस। आता है तो ये थोड़ा सा अनस्टेबल होगा। तो अनस्टेबल कोई भी चीज होना नहीं चाहती, तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को उस तरह से अट्रैक्ट नहीं करता जिस तरह से इसको करना चाहिए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाती है। नाइट्रोजन की अगर हम इलेक्ट्रॉन हो एफिनिटी की जाए। वैल्यू की बात करें, यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आई थिंक यहाँ पे मेंशन नहीं है। ओके जी। दूसरी उसने बात की फास्फोरस की। जरा फास्फोरस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फास्फोरस की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इसके भी पी के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन, हाफ फील्ड है। ऐसे है ना जी, पी में छह हो तो कंप्लीटली फील्ड, तीन हो तो हाफ फील्ड। हाफ फील्ड है तो ये हाँ एक फिर। स्टेबल फॉर्म। अब स्टेबल से अनस्टेबल हो जाएगा अगर चौथा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये भी उतना वेलकम नहीं करता, इसकी वजह से इसकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होती है। इसी तरह से नोबल गैसेस की बात की, वो भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करती। वो फुल छः के छः इलेक्ट्रॉन जो आखिरी शेल में पूरे होते हैं इस वजह से। अगर आप देखना चाहो तो यहाँ से देख भी सकते हैं। यहाँ से क्रेप्टॉन है, क्रेप्टॉन के स्ट्रक्चर को देखो जरा। 4p6 आखिरी शेल के अंदर, सब शेल के अंदर छह इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बात? यस सर। सो तीन फैक्टर होगा। साइज ऑफ एटम, छोटे साइज के एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी या बड़े साइज के एटम की? छोटे साइज की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो ज्यादा होगी क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है। एक्सीलेंट। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी।
या न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होगी? न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होगा तो तब भी इलेक्ट्रोनेफिनिटी ज्यादा होगी, अगर कम होगा तो इलेक्ट्रोनेफिनिटी कम होगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो सब शेल हाँ है। फिर, हाँ फिल्म हाफ में फील्ड। उनके पास ना तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल में। अगर वो चौथे शेल को अगर एटम को अंदर आने देते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी या कम होगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। कम होगी। अगर हाफ और फुली फील्ड सब शेल हैं तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करे, यानी उस तरह से अट्रैक्ट नहीं करे। मैंने सिंपल एक आपको सोल बताया है, जितने आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा, उतनी ज्यादा एनर्जी खा रहे होगी। सिंपल बात। अब हाफ यस फील्ड सर। और फुली फील्ड है, अट्रैक्शन नहीं कर रहे ज्यादा शो, तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी। उसके बाद ट्रेंड है। अब ट्रेंड तो मुझे आपको, और जो है ना, आप खुद ही बताओ जरा, देख लेते हैं। बताओ, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी या कम होगी, और क्यों? वजह भी बताओ। साइज ध्यान में रखा करो, जो अटॉमिक रेडियस पढ़ाया ना आपको, उसको ध्यान में रखा करो यस और उसको ध्यान में रख के जवाब देना। ऊपर से नीचे क्या होता है, साइज बढ़ता है या कम होता है? बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। अभी हमने फैक्टर्स के अंदर क्या पढ़ा, कि अगर साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, या साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी? साइज छोटा होगा तब। Smaller atoms have higher electron affinity due to stronger attraction. अब जरा फिर से मैं पूछ रहा हूँ, जरा बताएं मुझे कि ग्रुप में ऊपर से नीचे एटम का साइज बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। ऊपर से नीचे एटम का साइज कम होता है ग्रुप में? एटम का साइज बढ़ेगा। बढ़ेगा। और पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? वो कम होगी। वेरी गुड। और पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट एटम का साइज बढ़ता है या कम होता है? एटम का साइज कम होता है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो बढ़ेगी। वेरी गुड। अभी देखो, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। सोडियम है ना, अब सोडियम का साइज है 186 पिको, 186 पिको। अब इसी पीरियड के अंदर अगर हम आगे चलें, आखिर फास्फोरस, इससे आगे भी जा सकते हैं, लेकिन फास्फोरस का देख लें, ये कितना है, 98 पिको। ये कितना है? तो एटम का साइज बढ़ रहा है या कम हो 98। रहा है? बढ़ है। बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। फिर से देख यस लें, सर। सोडियम का साइज कितना है? 186, 186। और उसके कम हो बाद रहा है सर, सॉरी। कम हो रहा है। एटम का साइज कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। जबरदस्त। अच्छा जी, डाउन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज एटॉमिक साइज। ऊपर से नीचे एटम का साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। क्रॉस अ पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिकम्स मोर नेगेटिव ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज एटॉमिक साइज। एटम साइज एंड छोटा होता है, न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ता है पीरियड में, इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। आई थिंक क्लियर हो गई। यस सर। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्टेबल, ये ग्रुप 17 है। क्लोरीन की -328, क्लोरीन की -349, ब्रोमीन की 324, और आयोडीन की 3295, और एस्टाटीन की 270। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ग्रुप 17 की। क्लोरीन के अलावा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्लोरीन से कम है, वरना अगर हम ओवरऑल देखें तो ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रही है। यही बात किया ना हमने, ग्रुप के ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रही है, कम ओवरऑल होती कम है। हो रही है। सिर्फ क्लोरीन एक एक्सेप्शनल केस है, ये मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वजह क्या है। अगला ग्रुप नंबर 1 नजर आ रहा होगा आपको, तो 60 है, -53 है, -48 है, यस। -47 है, -46 है। तो यहाँ पे भी ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो रही है। अच्छा, वो क्वेश्चन हमसे करता है
ग्रुप में ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होती है, लेकिन क्लोरीन और क्लोरीन की अगर हम बात करें, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम होनी चाहिए। ऐसे है ना जी, देखो ब्रोमीन की है 324, 324, क्लोरीन की है 349 और फ्लोरीन के 328। नीचे वाले सब के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से कम क्यों नहीं है, फ्लोरीन की क्यों बढ़ गई? तो फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होने के लिए इसकी वजह यह है, मैं आपको इसका जरा स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ फ्लोरीन का। फ्लोरीन में इसका साइज बड़ा छोटा ये है, इसका रेडियस अगर हम देखें तो इसका रेडियस सिर्फ 42 पिकोमीटर। तो ये क्या करता है, ये छोटे साइज की वजह से इसका न्यूक्लियस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन क्लोरीन की क्यों बढ़ जाती है इससे, उसके लिए भी